दोस्तों, भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका भारत पे लगा देगा सैंक्शंस। वहीं इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। इस न्यूज का सेंसेशन इन दिनों फिर से तब बना जब हाल ही में अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन भारत के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरे के दौरान भारत और रशिया के इस डील को लेकर उन्होंने पूरी तरह से अपनी असहजता व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने इस सिक्योरिटी डील को डेंजरस भी बताया। वहीं अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने अपने स्टैंड को लेकर पूरी तरह से क्लियरिटी देते हुए ये कहा कि अमेरिका S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर पूर्ववत स्टैंड पर कायम है। वहीं वेंडी शर्मा ने यह भी क्लियरिटी दे दी कि S-400 मिसाइल सिस्टम के सौदे को लेकर बाइडेन की प्रशासन नीति, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीति है वो क्या होने वाली है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने जी हां हमारे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी से बातचीत की और साथ ही अपने भारतीय काउंटर पार्ट जी हां अपने समकक्ष भारत के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब के सामने भी ये मुद्दा उठाया। और साथ ही उन्होंने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब से भी इस डील को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मा ने अपनी इस वार्ता के दौरान उन्होंने इस बातचीत के दौरान एक सकारात्मक पॉजिटिव मैसेज भी दिया और कहा कि दोनों पक्ष मिलकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। इस न्यूज़ को कई सारे मीडिया आउटलेट ने एक्सटेंसिवली कवर किया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सच में भारत पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डील को लेकर अमेरिका काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगा देगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर रशिया के साथ डील की थी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया से खरीदा था, जिसके बाद तुर्की पर अमेरिका ने काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगा दिया। वहीं अब ये सवाल आता है, क्या भारत इस मुद्दे को शांति से सुलझा पाएगा? तो आपको बता दें कि भारत को इस सिक्योरिटी डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत को कूटनीति का और राजनीति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, अमेरिका को यह भरोसा दिलाना होगा कि इस सौदे में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वहीं ये सिक्योरिटी डील भारत की एक सामरिक ज़रूरत है, क्योंकि भारत के ऊपर 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। दोनों में से किसी की कोई गारंटी नहीं कि कब अटैक कर दे भारत पर। तो ऐसे में भारत को स्वयं की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करने के लिए उसे राजनीतिक, कूटनीतिक दोनों ही तरह से काम लेना होगा। क्योंकि यहाँ अगर सवाल आता है अमेरिका के प्रतिबंधों को लेकर, तो अमेरिका के जो राजनेता हैं, जो सीनेटर्स हैं, वो 2 भागों में बट गए हैं। एक तो भारत के उपक्ष में है तो दूसरा भारत के विरोध में। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि भारत के साथ अमेरिका का सहयोग का पलड़ा ज्यादा भारी है और आने वाले भविष्य में अगर अमेरिका को चीन को काउंटर करना है तो भारत के सहयोग के बिना यह पॉसिबल नहीं है। जिसको लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खुद के डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनेताओं के बीच यह मतभेद बना हुआ है कि भारत का सहयोग करना ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि भारत की जो कूटनीति है यहाँ पर काफी बेहतर सिचुएशन में है और ऐसे में भारत को भी यह क्लियर करना होगा, क्लियरिटी देनी होगी कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपने दायित्व के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसमें किसी अन्य देशों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया तो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। कायदे से कहा जाए तो अमेरिका को इस डील का स्वागत करना चाहिए, वरना पूरे एशिया में चीन का सामना करने की बात आएगी तो अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, न कि भारत को अमेरिका की। और ऐसे में भारत के लिए अमेरिका काफ़ी अहम साझेदार है और अमेरिका के लिए इस इलाके में भारत ही एकमात्र ऐसा दोस्त है जो कि चीन को चुनौती दे सकता है। वैसे दोस्तों, ऐसे में नहीं लगता कि अमेरिका अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई